हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पैरेललोग्राम में की प्रॉपर्टीज की थ्योरम्स थी, मिड पॉइंट थ्योरम थी, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम थी, जिनके बारे में डिस्कस किया था। अब इन्हीं थ्योरम्स से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 8.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए quadrilateral is given 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. तो इसमें हम जब सॉल्यूशन करेंगे, let angles be 3x 5x 9x 13x। अब क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 360 होता है। देन 3x प्लस 5x प्लस 9x plus 13x is equal to 360 degree by angle sum property of quadrilateral। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से सभी एंगल्स का सम 360 होता है। देन 3 प्लस 5 8 प्लस 9 17 प्लस 13 30। Then 30x is equal to 360 degree. Then x is equal to 360 upon 30. 0 से 0 cancel, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36. Then x is equal to 12 degree. Then first angle 3x is equal to 3 into 12 equal to 36 degree. Second angle 5x is equal to 5 into 12 equal to 60 degree. 9x, third angle 9 into 12, this is equal to 108 degree. Then 13x, this is equal to 13 into 12. 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 plus 3 15, 156 डिग्री। तो ये आपके सभी एंगल्स जो आपके दिए हुए हैं, जो आपके इसमें 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री, इन सब का सम 360 होगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 316 का सम आ जाएगा। हम इसको करके भी देख सकते हैं। अगर इनका टोटल करें यहाँ पर 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, कैरी 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 प्लस 5 16, 1 2 कैरी 3, दिस इज 360 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो करेक्ट है। ये हमारे क्वेश्चन जो एंगल्स आए हैं वो 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री करेक्ट है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज रेक्टेंगल। यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारा क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं। AB और DC आपकी इक्वल होंगी और ये पैरेलल भी होंगी। ऐसे ही आपका AD इज इक्वल टू BC और ये आपकी एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। अब इसमें दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BD। AC जो है वो BD के इक्वल दे रहे।
तब हमारा यहाँ पर क्या दिया है कि टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसमें जब ये क्वेश्चन में आपके जो दिया हुआ है कि ABCD को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, इसके अलावा आपका जो इसमें जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं आपके, वो भी आपके इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि अपोजिट एंगल भी जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। अब यहां से दो ट्राइंगल, आपके ट्राइंगल, एक आपका ADC हो रहा है और एक आपका BCD हो रहा है। हम इसमें जब प्रूव करते हैं तो प्रूव इन ट्राइंगल ADC एंड BCD, AD जो है हमारी BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। DC इज इक्वल टू CD, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, एंड AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है आपको दिया हुआ। AC इज इक्वल टू BD गिवन। देन ये भी साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो बाई SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BCD। जब आपका ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, देन एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। ये दोनों आपके एंगल इक्वल हो जाएंगे बाई CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब ये जो आपका AD जो है वो BC के पैरेलल है, तो ADC और BCD आपके को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो इनका सम एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज AD पैरेलल BC, AD BC के पैरेलल है, तो ये आपका एंगल जो दिए हुए हैं, ये आपके को इंटीरियर एंगल होंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ADC BCD के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ADC हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। जब ADC 90 डिग्री का आ जाएगा तो हमारे जो सभी एंगल, आपका ये एंगल D जो है वो आपका किसके इक्वल है, एंगल D इज इक्वल टू है एंगल B के, अपोजिट एंगल है तो B भी आपका 90 डिग्री का आ गया, और एंगल C जो है वो आपका एंगल A के इक्वल है, ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। जब आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सभी आपके 90 डिग्री के हो गए। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। देन ABCD इज आ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, so that if diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus.
हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। उस क्वाड्रिलेटरल के जो आपके डायगोनल्स दिए हुए हैं, सो दैट इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके डायगोनल्स जो दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Quadrilateral in which diagonals bisect each other. ABCD. ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। AC bisect BD at point O at 90 डिग्री। ये आपके AC और BD आपके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। और क्या दिया है इसमें कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपका दिया हुआ है OA इज इक्वल टू OC, ये इक्वल दे रखे हैं। और OB इज इक्वल टू OD। OB जो है वो OD के इक्वल है और हमें यहां पर प्रूव करना है। और ये आपके जो एंगल्स हैं सभी 90 डिग्री के दे रखे हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD आपका एक रोम्बस होगा। तो इसके लिए हम टू प्रूव ABCD is a rhombus। ABCD जो है वो आपका एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूफ। अब यहां पर हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, पहला AOB, दूसरा COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, जो आपके AOB और COD जो ट्राइंगल है इनको ले रहे हैं। AO इज इक्वल टू OC, ये आपका गिवन। दूसरा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो गए। और OB इज इक्वल टू OD, साइड एंगल साइड, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल COD। ये आपके कॉन्ग्रेंस हो गए। तब आपका क्या होगा, AB इज इक्वल टू DC। AB जो है वो DC के इक्वल आ जाएगी। और एंगल आपका यहां पर OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ये आपके YCP
सी टी, ये आपका सी पी सी टी से इक्वल आ जाएगा। अब ये बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गए। अब देखिए ओ ए बी और ओ सी डी, ये दोनों एंगल्स आपके कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो ए बी पैरेलल डी सी। अब यहां पर आपका ए बी डी सी के इक्वल भी है। ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। ऐसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स हैं, सच एज we can prove AD इक्वल टू BC। हम AD को BC के इक्वल इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर कॉन्करेंसी करके हम निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। हमारे ये AD जो है वो BC के इक्वल आ जाएगी, और इसके AB जो है वो DC के पैरेलल आ गई थी, और AD BC के पैरेलल भी आ गई। हमें यहां पर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो रहा है, लेकिन हमें इसमें रोम्बस प्रूव करना है। तो इसके लिए हम आगे now in triangles AOD, in triangle AOD and triangle AOD, triangle AOD, ये वाले ट्राइंगल ले लिया हमने। एक ये ट्राइंगल लिया है और एक ये ट्राइंगल लिया है। इसमें आपका OD इज इक्वल टू OB गिवन है। OD जो हमारा है वो OB के इक्वल है, हमें गिवन है। एंगल DOA, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA। ये हमारे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रहा है, 90 डिग्री ईच, इसलिए ये इक्वल हो गए। और OA इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड है ये आपकी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। देन बाई SAS रूल, जो हमारा SAS रूल हुआ है उससे आपका क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल AOB। ये दोनों ट्राइंगल आपके AOD और AOB कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। देन AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB बाई CP CT। ये आपका CPCT से AD जो है वो AB के इक्वल हो गई। अब यहां से AD हमारी किसके इक्वल है, BC के। AB किसके इक्वल है, DC के। और AD ये किसके इक्वल है, BC के। तो हमारी सभी साइडें आपकी इक्वल हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। देन एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, all sides are equal and AD parallel BC and AB parallel DC. Therefore, ABCD is a rhombus. ये आपका
rhombus प्रूव हो गया। Now question number 4. So that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक स्क्वायर दे रखा है, हमें उसमें प्रूव करना है कि उसके स्क्वायर के डायगोनल्स आपके इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Given A B C D is a square। A B C D आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में क्या होता है कि आपके ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी and angle A is equal to angle B is equal to angle D is equal to angle C is equal to 90 डिग्री। सभी एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं और इसकी सभी साइडें इक्वल होती है। हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव diagonals AC and BC bisect each other at 90 degree। AC and BC BD bisect each other at 90 degree। and AC is equal to BD। AC जो है वो BD के इक्वल है, ये भी हमें इसमें प्रूव करना। AC और BD हमारे ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पर इसमें सबसे पहले प्रूव करना है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। हम यहां पर एक ट्राइंगल ADC ले लेंगे और दूसरा BCD ले लेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेंगे ADC और BCD। इसमें आपका AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है हमारा। AD इज इक्वल टू BC गिवन है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री ईच, ये दोनों 90 डिग्री के इसलिए इक्वल हो गए। और DC इज इक्वल टू CD, कॉमन साइड, ये आपकी कॉमन होगी दोनों ट्राइंगल में। बाई SAS रूल ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BCD, ये आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तब आपका AC इज इक्वल टू BD। AC जो है वो आपकी BD के इक्वल आ जाएगी बाई CPCT, ये CPCT से आपका इक्वल आ जाएंगे AC और BD। अब हमें यहां पर प्रूव करना है कि
इसमें जब AC और BD इक्वल आ गई है और आपका एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल DBC बाई CPCT, ये भी आपका CPCT से इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर जो आपका जो एंगल ये इक्वल दिया हुआ है, अब हम इसमें इसकी डायगोनल्स को बाइसेक्ट दिखाना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम यहां पर ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल आपका ये ले लेंगे AOD, दूसरा ले लेंगे ट्रायंगल CAOD then BOC। in triangle AOD and triangle BOC, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, एक ये वाला ट्रायंगल लिया है और ये लिया। इसमें आपका एंगल DOA, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल OB DAO is equal to angle OBC। ये आपका अभी हमने प्रूव किया है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल था, अभी हमने प्रूव किया है। प्रूव्ड एबव, ये अभी हमने प्रूव किया है इसमें। दूसरे आपका एंगल जो दिया हुआ है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल हो जाएंगे। AD जो है वो हमारी BC के इक्वल दे रखी है, AD इज इक्वल टू BC। अब यहां पर एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाय AAS रूल। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOC। अब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो आपकी साइड्स जो दे रखी हैं OD जो है वो OB के इक्वल आ जाएगी, then OD is equal to OB and OA is equal to OC by CPCT। ये CPCT से आपके ये साइड्स आपकी कैसे आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपका जब ये दोनों साइड्स आपकी CPCT से इक्वल आ गई, OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि A के ये वाले एंगल के सामने आपकी OD आ रही है, इधर आपकी कौन सी आ रही है, OB आ रही है, और दूसरा जो आपका एंगल दिया उसके सामने की साइड OC एंड OD, ये आपके इक्वल हो गए बाई CPCT से। तो ये आपका दूसरा पार्ट इसका हो गया कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपके AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका प्रूव हो गया। अब हमें इसमें 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करना है, ये प्रूव करना है। इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें आपका क्या है, OD इज इक्वल टू OB,
प्रूव्ड एबव, ये हमने प्रूव किया भी इसको। दूसरा आपका एंगल एओडी, सॉरी ओडी आपका ओबी के इक्वल हो गया, और हमारी जो साइड है इसमें एडी जो है वो एबी के इक्वल आ गई। एबी गिवन है, ये साइड है स्क्वायर की इसलिए इक्वल हो गई, और ओ ए आपका कॉमन साइड है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड है बाई एस 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 रूल। ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए ओ डी, ये आपके ट्राइंगल्स ए ओ डी और ए ओ बी आपके कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। देन एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाई सीपीसीटी, ये आपके सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए कि हमारी जो बीओडी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल आपके जो दिए हुए हैं एंगल एओडी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180। ये क्यों है? क्योंकि आपका बीओडी एक स्ट्रेट लाइन है। बीओडी इज स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है बीओडी, इसलिए आपका हो गया। अब एओडी आपका एओबी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल एओडी इज इक्वल टू 180, देन एंगल एओडी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एंगल एओडी 90 डिग्री का आ गया। तो सभी आपके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल भी आपका, सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री के आ जाएंगे। देयरफॉर diagonals of square are and bisect each other at 90 डिग्री। ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव हो गया। अब इनको आप बार बार करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इनको आप बार बार करेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट इजी है। बस क्वेश्चन में आपका कहां पर कौन से ट्राइंगल्स को लेके हमें कॉन्ग्रुएंसी लेके इसको प्रूव करना है, तो इसको आप बार बार करेंगे और लर्न कर लेंगे बार बार करके। थैंक यू वेरी मच।